शरीर को हराकर कैसे बना दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉलर। दोस्तों, लियोनेल मेसी की कहानी भी एक ऐसी इंसान की कहानी है जो अपने जीवन की सारी बाधाओं को पार करती है दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी बनते हैं। दोस्तों, ये प्रेरक कहानी लियोनेल मेसी के जीवन का है, जिस जीवन में उन्होंने अपना खराब वित्तीय बैंक बनाया है। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा मेसी का प्रारंभिक जीवन प्राय अभावों में ही बीता। उनके पिता जॉर्ज मेसी एक स्टील फैक्ट्री में मैनेजर थे और उनकी माता भी एक कामकाजी महिला थी। दोस्तों, मेसी के माता पिता एक फुटबॉल प्रेमी थे, जिसकी वजह से उनके बच्चों को भी काफी कम उम्र से ही फुटबॉल के प्रति आसक्ति हो गई थी। मेसी जब केवल 10 साल के थे तब उनके जीवन में संघर्ष की शुरुआत बड़े ही गेमिंग तरीके से हुई थी। लियोनेल मेसी जब 10 साल के थे तब उन्हें पता चला कि उनके शरीर में विकास हार्मोन की बड़ी भारी कमी है, जिसके कारण उनके शरीर का विकास रुक गया है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि 10 साल की उम्र में मेसी अपने हम उम्र के बच्चों की तुलना में और यहाँ तक कि आपकी छोटी उम्र के बच्चों की तुलना में भी काफी छोटे थे। उनके बच्चे में हमेशा ये देखते हुए कि जब मेसी के परिवार वालों ने डॉक्टरी सहायता ली तो ये पाया कि मेसी के शरीर में बंधा हुआ हार्मोन की बड़ी भारी कमी है, जिसके कारण उनका विकास रुक गया है और इस विकास की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए हर महीने का हार्मोन इंजेक्शन लेने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस इंजेक्शन को देने का खर्च 900 से $1000 प्रति माह था। दोस्तों, मेसी के माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हर महीने इतनी रकम सिर्फ इलाज के लिए खर्च कर सके। इस घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि मेसी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, पर यह छोटी सी मेसी के जीवन के संघर्षों की शुरुआत भर ही थी। मेसी एक प्रतिभावान खिलाड़ी थे। उनकी इस प्रतिभा को देखकर कई सारे फुटबॉल क्लबों ने उन्हें अपने क्लब में शामिल होने की पानी में दिखाई दे रहा था। ये बीमारी मेसी की सफलता में पहली बार तब रोड़ा बनी हुई। अर्जेंटीना की नदी प्लेट एफसी नामक क्लब ने मेसी की प्रतिभा को उन्हें देखते हुए उनकी टीम में प्राधिकरण का निर्णय लिया गया था। जब उन्हें मेसी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता चला कि इस 11 साल के लड़के का विकास रुक गया है और इसके इलाज के लिए प्रतिमा को $1000 की आवश्यकता है, तो उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और उन्हें अपनी टीम में सदस्यता से मना कर दिया और ये हवाला दिया कि वे किसी खिलाड़ी के इलाज के लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फंड की कमी है। मेसी एक प्रतिभावान खिलाड़ी थे, पर इस समय एक शारीरिक कमी ने उनका सब कुछ छीन लिया था। जिस खिलाड़ी को अपने क्लब में शामिल करने के लिए आप बड़े प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए थे, आज उस खिलाड़ी को एक शारीरिक कमी के कारण कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये घटना किसी को भी दुविधा में डाल सकती है। फिर भी मेसी ने कभी भी हार नहीं मानी है और न ही इन करोड़ों के बीच उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और न ही आपको कमजोर होने दिया। इन सब हिस्सों के बावजूद मेसी ने खुद को टूटने से बचाए रखा और अपने टैलेंट पर भरोसा रखते हुए खुद को आशावादी बनाए रखा। पर कहते हैं ना कि जुनूनी और जीनियस लोगों के दुख ज्यादा दिन नहीं रहते। सभी कमियों को अनदेखा कर जिस तरह मेसी अपनी प्रतिभा और परिश्रम को रहने के लिए आखिरकार वह रंग ले। लियोनेल मेसी के जीवन ने उस समय एक बड़े मोड़ ली जब 13 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना के निर्देशन में कार्लेस रेक्चस को मेसी की प्रतिभा के बारे में पता चला। मेसी की असाधारण प्रतिभा और खेल को देखकर कार्लेस रेक्चस ने मेसी को अपने क्लब में शामिल किया। साथ ही उन्होंने मेसी के विकास हार्मोन को बढ़ाने वाले उपचार के खर्च को भी अनुमति दी। दृढ़ संकल्प और फुटबॉल के प्रति अपने जुनून के कारण 16 साल की उम्र में मेसी पहली बार बार्सिलोना की तरफ आधिकारिक तौर पर मैदान में उतरे और इस मैच में बार्सिलोना की जीत हुई। मेसी ने लगातार कई फुटबॉल रिकॉर्ड तोड़े हैं, जैसे 2 विश्व कप, 2 यूएफए सुपर कप, 3 चैंपियंस लीग। 2011 के फोर्ब्स के अनुसार मेसी की संपत्ति लियोनेल मेसी नेट वर्थ $110 मिलियन से अधिक की है। फोर्ब्स के नए आंकड़ों के अनुसार 2019 में मेसी सैलरी के मामले में दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट रह गए हैं। लियोनेल मेसी के जीवन से हमें सीख मिलती है कि कैसे मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प और खर्च के आधार पर अपने जीवन की बाधाओं को पार करता है, एक सफल व्यक्ति बनता है। मेसी के विधि से हमें यह सीख लेते कि हमें अपने कमियों के बजाय अपने पर ध्यान देने की जरूरत है और जब आपके जीवन में कभी बुरा वक्त आए तो उसे घबराने की बजाय उसके समाधान की चिंता करनी चाहिए।